KSG कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मारवाड़ के पाठ 14 में वीर दुर्गादास राठौड़ का अध्ययन करेंगे। दुर्गादास राठौड़ वैसे कोई शासक नहीं रहा, लेकिन स्वामी भाव के कारण इनके ऊपर एकाध प्रश्न हमेशा बनता है, इसलिए इसका शासक ना होते हुए भी एक शासकों के बराबर अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुर्गादास राठौड़ क्या था? वीर, स्वामी भक्त, देशभक्त। तो आपको याद रखना ये क्या था? स्वामी भक्त। और इनका जन्म 1638 में और इनकी मृत्यु 1718 में। 18 में इनका देहांत हुआ। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनके पिता का नाम था आस्करण, और ये महाराजा जसवंत सिंह के सरदार थे। महाराजा जसवंत सिंह हालांकि किसी का रहा नहीं, किसी का सगा संबंधी रहा नहीं, या ऐसे ही निकाल देता था। महाराजा जसवंत सिंह ने किसको देश निकाला दिया था? मूर्ख, बड़े मूर्ख आदमी, मुणोत नैन सिंह। किसको दिया था? मारवाड़ का दीवान था मुणोत नैन सिंह, और उसके भाई सुंदरदास, दोनों को गबन का आरोप लगा के उस पे ये बताया था मैंने आपको। तो इनका जो जन्म हुआ वो 11 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। इनके पिता के 3 पत्नियां थी। पिता की कितनी पत्नी थी? 3। तो इन्होंने इनकी माँ को लूनवा की जागीर दी। लूनवा, और लूनवा भी कहाँ पड़ता है? मारवाड़। लूनवा की जागीर दी, और लूनवा में नहीं इनका पालन पोषण, और ये बड़े होते हैं। और सबसे खतरनाक किस्म के, इनकी माँ इनके जन्म से ही इनकी माँ ने इनमें स्वामी भक्ति भाव भर दिया। स्वामी भक्ति। अब जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ तो महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराजा जसवंत सिंह ने इन्हें अपने दरबार में रख लिया, अपने सेवादार के रूप में रखा। और जब इनकी मृत्यु हुई महाराजा जसवंत सिंह की, उस समय ये जसवंत सिंह के साथ उपस्थित था वहाँ पे। तो इन्होंने जसवंत सिंह से इन्होंने वचन लिया था कि आप मेरे पुत्र को राजा बनाओगे। तो उन्होंने उनको वचन दिया था कि मैं जब तक मेरी सासें हैं तब तक। ये 2 आदमी थे जिन्होंने वचन दिया था, एक गोराधाय, एक तो देखो रूपाधाय, याद रखना, एक याद रखना गोराधाय। रूपाधाय तो महाराजा जसवंत सिंह की धाय माँ थी, और गोराधाय जो थी वो महाराजा अजीत सिंह की थी। किसकी थी? महाराजा अजीत सिंह के। ठीक। तो इन्होंने अपने एक तो गोराधाय और दुर्गादास से वचन लिया कि अभी मेरे बेटा उत्पन्न नहीं हुआ, मेरा बेटा पैदा होगा, गोरा तो इसको पालेगी। गोरा ने वचन दिया कि मैं इसको पालूंगी, और गोरा ने अपने पुत्र धौंसा को उसकी जगह सुलाया और उसकी जान बचाई। इसलिए आज भी गोराधाय को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड में कल पूरी कहानी के रूप में बता दिया था। तो गोराधाय ने और एक दुर्गादास राठौड़ ने, और ये बच्चा औरंगजेब की कैद से इन्होंने मुक्त कराया। तो इन्होंने इसका उपनाम इसके 2 उपनाम माने जाते हैं। एक तो राठौड़ों का यूलिसेस
यूलिसेस का नाम सुना है क्या? देखो यूलिसेस एक मूवी है, अगर आपको देखने पे मिले तो देखना, कि एक वो बहुत खतरनाक योद्धा रहता है, वो एक छोटे से बच्चे को लेके घूमता है, जगह 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 घूमता है, उसे शरण दिलाता है। उसके पिता को उसने वचन दिया था कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। वैसे ही दुर्गादास राठौड़ भी इसके छोटे से बच्चे यानी अजीत सिंह को लेके घूमता है जगह जगह, ताकि वो उसे राजा बना सके। ये पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कैसे कैसे। अच्छा, दूसरा इसका ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, और इसे दूसरा कहते हैं मारवाड़ का अनबिदिया मोती, अनबिदिया मोती। ये इसके दो उपनाम हैं, इनको आप रट लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की। किसकी रक्षा की? अजीत सिंह की रक्षा की। दूसरा चीज, अनेक कष्ट सहते हुए, अनेक कष्ट सहते हुए उन्हें मारवाड़ का शासक बनाया। क्या बनाया? मारवाड़। अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा इन्होंने बनाया था। यानी आजीवन इसने जब तक जिंदा रहा औरंगजेब से प्रतिरोध लेता करता रहा। इसके साथ मिलकर, अजीत सिंह के साथ मिलकर आजीवन किससे प्रतिरोध किया? औरंगजेब से प्रतिरोध किया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है कि अकबर से प्रतिरोध करने वाले दो शासक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक महाराणा प्रताप और दूसरा राव चंद्रसेन। आजीवन मरते मर गए, लेकिन उन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की। तो जब उनका इतिहास इतना उज्जवल है तो दुर्गादास राठौड़ का उससे भी उज्जवल होना चाहिए। बात समझ आए कि नहीं है? औरंगजेब के विरुद्ध उसने क्या क्या किया ये भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था। बताओ, पहली बार तो औरंगजेब ने इसके ऊपर आक्रमण किया। औरंगजेब ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो 1680 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था देवबारी का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवबारी का युद्ध। और देवबारी के युद्ध में एक तरफ तो भाग ले रहे थे राठौड़ यानी जोधपुर, और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? दुर्गादास राठौड़। और इनके साथ दे रहा था सिसोदिया, और सिसोदिया कहाँ के थे? मेवाड़ के। और उनका राजा कौन था? राज सिंह। और इन दोनों से टक्कर कौन ले रहा था? औरंगजेब। तो इस युद्ध में ये दुर्गादास राठौड़ बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रतिकार करता है। हालांकि ये युद्ध हार गए थे। ये क्या कर गए थे? हार गए थे ये युद्ध। और जब ये हार गए तो नाडोल पड़ता है पाली में, ये औरंगजेब के पुत्र से मिला। और औरंगजेब का पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। तो 1 जनवरी 1681 नाडोल पड़ता है पाली। औरंगजेब के पुत्र अकबर को बादशाह घोषित किया। अकबर के पुत्र इसको बैठा दिया। तो उसके बैठाव में कर उसने अपने आप को क्या किया? बादशाह घोषित किया। अब बताओ, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था इसने अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? तैवर खान को। अकबर ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया था तैवर खान को, अपना सेनापति या मुख्यमंत्री तैवर खान को किया था। और फिर आक्रमण किए थे। याद आ गई पूरी कहानी? ठीक है, वापस आ जाओ। इसके बाद में मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी। 11 जून 1681 कोंकण तट यानी महाराष्ट्र में दक्कन में कहीं भी आ सकता है, या दक्कन संभाजी के दरबार में
संभाजी के दरबार में किसको लेके गए ये? अकबर को लेके गए। अकबर के साथ गए, बोला इसको सहायता दो और औरंगजेब को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन संभाजी ने सहायता देने से क्या कर दिया? इनकार। तो 1687 में वापस आ जाता है और वापस आके और फिर राजा घोषित करते हैं और उसको जोधपुर को जीतने का प्रयास करते हैं। एक बार जोधपुर को जीत जाते हैं इनायत खान से, लेकिन फिर वो वापस अधिकार कर लेता है सुआजत खान। ये पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, इनायत खान पे आक्रमण करके 1687 अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित किया। सेवा में उपस्थित हुआ इसकी में। इससे पहले भटक रहा था, किसके साथ भटक रहा था? अकबर के साथ उपस्थित हुआ। इसके बाद में एक और घटनाक्रम मैंने आपको बताया था कि इन्होंने औरंगजेब के पोते और पोती का पालन पोषण किया था। पौत्र का नाम था बुलंद अकबर और पौत्री का नाम था सफियतुन्निसा। इन दोनों का पालन पोषण किसने किया था? दुर्गादास ने। पालन पोषण किया था। और बताओ, इनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाया था ये और अकबर के इसके विद्रोही बेटे अकबर के बेटे थे। तो अकबर इनको छोड़ गया था कि मेरा बाप मेरे पीछे तो लग रहा है, मेरे बेटे को तू पाल लेना। तो इनका पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा इसी ने उठाया था। बताओ इनका शिक्षा दीक्षा किसके हवाले की थी? गिरधारी जोशी। ठीक है, तो गिरधारी जोशी को इनकी शिक्षा दीक्षा ओझा कहता है, शिक्षा दीक्षा का बार दिया। ठीक, और फिर जब औरंगजेब ने इन्हें मंगाया, सुआजत खान को कहा, तो सुआजत खान ने ईश्वरदास नागर को भेजा। पिछले एपिसोड में बताया था। तो उन्होंने पहले सफियतुन्निसा को भेजा 1695-96 में। फिर किसको भेजा? बुलंद अकबर को 1698 में। एक एक करके भेजा, सौदा किया बढ़िया। तेरे इसको भेजा। सफियतुन्निसा जाती है और अपने दादा को बताती है औरंगजेब को, बहुत अच्छा आदमी है वो, तो उन्होंने मेरी सारी शिक्षा दीक्षा इस्लामिक दृष्टि से की है। इस बात से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और औरंगजेब ने खुश होकर इन्हें बताओ कितने का जात और सवार दिया था? 3000 जात प्लस 2000 सवार का मनसब दिया। ठीक, और कौन कौन सी जागीर दी थी? सिवाना और मेड़ता और जैतारण की जागीर दी। किसने दी थी? औरंगजेब ने इसे जागीर दी। इस बात से अजीत सिंह इसके ऊपर गुस्सा हो गया। अजीत सिंह को तो इसने 2000 का जात और 1500 का जात और 500 सवार का दिया था, और सांचौर और जालोर ये छोटा सा क्षेत्र दिया था, इसको बड़ा क्षेत्र दे दिया। इस बात से दोनों में थोड़ी वैमनस्य हो जाती है। फिर 1708 में देवारी समझौता करवाया। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। और देवारी समझौता करवा के और राज्य दिलाया, जोधपुर वापस दिलवाया। जोधपुर का शासक बनाया किसको? अजीत सिंह को। किसको शासक बनाया? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह को जैसे ही राजा बनाता है तो अपने पिता की भांति, बाप गैल बेटा होता है, तो जैसे पिता ने मुणोत नैन्सी को, अपने दीवान को, राजपुतानी काबुल छब्बजल को गबन के आरोप में जेल में डाला था, वैसे ही उसके बेटे जोधपुर के अजीत सिंह ने इसे क्या कर दिया? देश निकाला। क्या दिया? देश निकाला। और इसके ऊपर ये डायलॉग भी था, यहाँ पे लिख देता हूँ।
महाराजा अजमल री, महाराजा अजमल री परखण जद जानी, दुर्गो देसा काढ़ियो, गोला गांगाणी। एक प्रसिद्ध डायलॉग कहा जाता है, महाराजा अजमल री परखण जद जानी, दुर्गो देशो काढ़िया गोला गांगाणी। इसका मतलब ये होता कि महाराजा अजमल, महाराजा अजीत सिंह की परख यानी परीक्षा तो जद जानी तब हुई जब दुर्गो देशा काढ़िया, उसने दुर्ग को देश निकाला, दुर्गादास को देश निकाला दे दिया स्वामी भक्त को, और गोला गांगाणी, और गोला गुलामों को उसने गांगाणी जैसी जागीरें दी, अपने गुलामों को तो गांगाणी जैसी, और उसे एक महान प्रसिद्ध अपने स्वामी भक्त को क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया। तो इसको देश निकाला दिया था, ये आपको याद रखना है, देश निकाला दे दिया। और देश निकाला देने पर भी स्वामी भक्त ने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई विद्रोह नहीं किया। उसने कहा हुजूर हमारी बाजू में दम है, आज तक भी संघर्ष करते थे, संघर्ष की रोटी खाते हैं और संघर्ष के में जिएंगे, और यहाँ से निकल के आ जाता है दरबार में से। इसका कारण क्या बताया जाता है, कारण ये कहता है, ओझा बताता है, ओझा, और ओझा ने जो कारण बताया वो प्रश्न भी आ जाता है। ओझा कहता है अजीत सिंह को कान का कच्चा, अजीत सिंह को क्या कहता है, कान का कच्चा। कान का कच्चा कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ऐसे कैसे पूछा है, ओझा ने किस शासक को कान का कच्चा कहा है। कान का कच्चा होना है नहीं, सुनी हुई बातों पे भरोसा कर लेना, उसे क्या कहते हैं, कान का कच्चा। तो कान का कच्चा कहा है, किसको कहा है, अजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से ये निकल के आ जाता है कौन, दुर्गादास, और दुर्गादास राठौड़ यहाँ से निकल के सीधा आता है मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के पास। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड इसके दरबार में आता है। महाराणा सेकंड उसने कहा कि महाराज कोई नौकरी हो तो, वैकेंसी हो तो बता दो। महाराणा संग्राम सिंह इसके दरबार, अपने दरबार में इसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, और महाराणा संग्राम सिंह ने इन्हें विजयपुरा की जागीर दी। कहाँ की जागीर दी, विजयपुरा की जागीर दी, पहली चीज। और दूसरा उसे रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। कहाँ का नियुक्त किया, रामपुरा। रामपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, विजयपुरा वहीं पड़ता है। रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ का हाकिम नियुक्त किया था, रामपुरा का। रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। अपना जीवन, शेष जीवन मेवाड़ धरा पर निकालता है, और लास्ट में फिर ये जब इसकी मृत्यु होती है तो अंतिम समय में ये यहाँ से छोड़ के चला जाता है। और 23 नवंबर 1718 को उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इनका निधन हुआ, और वहीं इनका समाधि बनी है, छतरी बनी है, वहीं इनकी क्या बनी है, छतरी बनी है। शिप्रा नदी के तट पर इनका निधन हो गया। तो बहुत अजय योद्धा, इनके ऊपर एक प्रसिद्ध डायलॉग कहा जाता है, मायड़ एडो पूत जनियो जैडो दुर्गादास, थान मंडा से बांधिए बिन खंबे आकाश। मायड़ एडो पूत जनिए, हे माता, हे मातृभूमि, एडो यानी ऐसा, पूत जनियो ऐसा पुत्र उत्पन्न करना, जैडो दुर्गादास जैसा कौन है, दुर्गादास, बांध मंडा से थामिए, मंडा सा बांध लेते हैं अपने, मंडा सा बांध के उसने थाम लिया, बिन खंबे आकाश, बिना खंबा ही उसने पूरे आकाश को अपने सर पे, पूरी दुनिया की आफत को अपने मोल ले लिया था अपने सर पे। ये डायलॉग भी इनके ऊपर लिख लेना, ये क्वेश्चन भी एक बार बन जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको यहाँ लिख देता हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो फिर तो यहाँ लिख दो, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ छोटा लिख देता हूँ, मायड़ एडो पूत जनियो जेडो दुर्गादास
बांध मंडा से थामिए, बिन खंबे आकाश, बिन खंबे आकाश। तो इस प्रकार एक स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ का जीवन समाप्त हुआ, और उसका जो जीवन हुआ था, वो जो उत्पन्न हुआ था, केवल और केवल अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए हुआ था। सालवा गांव में जन्म हुआ, लूनवा गांव में उनका जन्म पालन पोषण हुआ। पूरी जिंदगी अजीत सिंह राठौड़ को राजा बनाने के लिए भटकता रहा। अजीत सिंह राठौड़ ने राजा बनते हुए उसे देश निकाला दिया। तो ये जाके मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह सेकंड के दरबार में जाके विजयपुरा की जागीर मिली और रामपुरा का हाकिम बना, और फिर इसकी मृत्यु 1718 में जाती है। ठीक, तो ये याद रखना, संग्राम सिंह सेकंड, फिर संग्राम सिंह सेकंड का पुत्र आएगा जगत सिंह सेकंड, जिसमें देवबारी समझौता होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दिख रहा है कि यहाँ तक?